हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया, यह वीडियो एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आप इस वीडियो को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। 57 प्रश्न यानी कि 57 प्रश्न हम पहले ही कर चुके हैं। हम यहाँ से 58वें प्रश्न से चालू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 58 के बारे में बात करते हैं। 58वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? इसके अंदर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है दशरथ। यह प्रश्न एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 को आया था। यह शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है। तो 58वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? सम्राट अशोक ने कर दिया था। अगला 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है आपके सामने, पहला गया, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, चौथा ऑप्शन है अंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गया। यह प्रश्न एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी? गया महाजनपद की राजधानी थी। अगला 60 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? इसके लिए पहला ऑप्शन है रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन का समर्थन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है रोलेट एक्ट का समर्थन करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। यह शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन सम्राट अशोक, चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और यह शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला 62वां प्रश्न है, उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है आपके सामने अरविंद घोष, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए यहाँ पर उन्होंने का प्रयोग किया गया है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है।
यह शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला काबुली वाला, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रे बर्ड्स, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए सत्यार्थ प्रकाश और चौथा ऑप्शन है गीतांजलि। तो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न है। यह शिफ्ट 1 में पूछा गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त भी इस सेशन से जुड़ सकें। तो अगला हमारा प्रश्न होगा 64, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है आपके सामने, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है कानपुर सत्याग्रह, तीसरा ऑप्शन है महाड़ सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाड़ सत्याग्रह। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 65 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या कहलाते हैं? इसके लिए पहला ऑप्शन है आपके सामने सूक्त कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सूत्र कहलाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूक्त कहलाते हैं। तो ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। 65वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? पहला ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी की जो घटना है वो हुई थी। अगला 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है शुंग, दूसरा ऑप्शन है सातवाहन, तीसरा ऑप्शन है चेर, चौथा ऑप्शन है कुषाण। तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुषाण। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है और यह शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला 68 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1938, दूसरा ऑप्शन है सन 1932, तीसरा ऑप्शन है सन 1936 और चौथा ऑप्शन है सन 1940। तो 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1932 में। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में 25 जनवरी 2023 में पूछा गया प्रश्न है और यह शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 12 दिनों के लिए, दूसरा ऑप्शन है 16 दिनों के लिए, तीसरा ऑप्शन है 14 दिनों के लिए और चौथा ऑप्शन है 10 दिनों के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
10 दिनों के लिए। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 25 जनवरी 2023 में शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी, चौथा ऑप्शन है ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगा नदी। तो प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 25 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है? तो इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामवेद। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 24 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 72 नंबर क्वेश्चन है। 1877 में वायसराय लिटन ने किसको भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया? इसके लिए पहला ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ, दूसरा ऑप्शन है महारानी एंजिलिया, तीसरा ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया और चौथा ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी महारानी विक्टोरिया। महारानी एलिजाबेथ भी सही नहीं होगा, महारानी एंजेलिया भी सही नहीं है और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भी सही नहीं है। तो सही प्रश्न हमारा है, सही उत्तर हमारा क्या होगा? महारानी विक्टोरिया। तो 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 73 नंबर प्रश्न है। मौठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोदी और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह 24 जनवरी 2023 में पूछा गया था। शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन आया था। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है। इस प्रश्न में शुरुआत में खालिस्तान छोड़ा हुआ है, यानी कि खाली जगह छोड़ी हुई है और आपको ये बताना है कि इस खाली जगह पर क्या आएगा। फिर लिखा हुआ है में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 24 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 74 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है, पहला था 1942, दूसरा ऑप्शन 1940, तीसरा ऑप्शन सन 1938 और चौथा ऑप्शन सन 1942। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन 1940। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए
और आपने अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है रहीमतुल्ला एम सयानी। तो 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 125, तीसरा ऑप्शन है 261 और चौथा ऑप्शन है 366। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 24 जनवरी 2023 को शिफ्ट पहली यानी कि 1 में पूछा गया था। तो 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 64 यानी कि 64। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64 यानी कि 64 द्वार थे। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा 29 वर्ष, तीसरा 32 वर्ष और चौथा 28 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 30 वर्ष। तो भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1875 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1865 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1885 में और चौथा ऑप्शन है सन 1895 में। तो 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 2600 वर्ष पूर्व, दूसरा ऑप्शन 2200 वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 3000 वर्ष पूर्व और चौथा ऑप्शन है 1800 वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1800 वर्ष पूर्व। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 के अंदर पूछा गया था। अगला 80 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है आदि हिंदू समाज, दूसरा ऑप्शन है वेदांत समाज, तीसरा ऑप्शन है आदि धर्म समाज और चौथा ऑप्शन है आर्य समाज। तो 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है 81, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है?
इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है शंकर, दूसरा ऑप्शन है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है राघव और चौथा ऑप्शन है भरत मुनि। तो 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भरत मुनि। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 82। मौर्य काल में उन पुरुषों और महिलाओं को क्या कहा जाता था जिनके पास जमीनें नहीं थी? पहला ऑप्शन है गृहपति, दूसरा ऑप्शन है ग्राम भोजक, तीसरा ऑप्शन है भूमिहार और चौथा ऑप्शन है दास कर्मकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दास कर्मकार। तो मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास में जमीनें नहीं थी और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद विद्यासागर और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न होगा 84 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद। 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है। यह प्रश्न 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 85 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है हलूर, दूसरा ऑप्शन है महागढ़ा, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ और चौथा ऑप्शन है चिरांद। 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़ वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और यह 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला 86 नंबर प्रश्न है। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1819 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1945 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1929 में और चौथा ऑप्शन है सन 1919 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सन 1919 में। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला 87 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सूंग वंश की स्थापना की थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है वज्रमित्र, दूसरा ऑप्शन है अग्निमित्र, तीसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र और चौथा ऑप्शन है वसुमित्र। तो 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, तीसरा ऑप्शन है एम एन रॉय,
चौथा ऑप्शन है मैसूर नरसिम्हाचर श्रीनिवास। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 89 नंबर। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सैयद वंश, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन है लोधी वंश, चौथा ऑप्शन है तुगलक वंश। तो 89 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी खिलजी वंश ने 1290 से 1320 के दौरान दिल्ली पर शासन किया था। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है। शेर खान ने कौन से सन में चौसा में हुमायूं को हराया था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1545, दूसरा ऑप्शन है सन 1537, तीसरा ऑप्शन है सन 1541, चौथा ऑप्शन है सन 1539। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सन 1539 में शेर खान ने चौसा में हुमायूं को हराया था। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। यह 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 91 नंबर क्वेश्चन है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की? 91 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, दूसरा ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन है युवा बंगाल आंदोलन, चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन। 91 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रार्थना समाज। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। 92 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है तक्षशिला। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजगृह। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन में खालिस्तान के बाद में लिखा हुआ है कि जो कनिष्क के दरबार में रहते थे इन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और यह 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 93 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है मथार, दूसरा ऑप्शन है संघरक्ष, तीसरा ऑप्शन है अश्वघोष और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? 94 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है हरियाणा में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंजाब में। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है।
निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इन तीनों में विषम व्यक्तित्व है और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 16 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 96 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1888, दूसरा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1850, तीसरा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1878 और चौथा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1868। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878 के तहत। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कौन से सन में हुआ था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1905 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1910 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1918 में, चौथा ऑप्शन है सन 1915 में। तो 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन 1910 में। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यह 97वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। और इस सेशन को अपने दोस्तों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके सभी दोस्त एसएससी जीडी 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसमें उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो अगला 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? 98 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बृहद्रथ, तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मूवेंद वेलन और अरैयार किसकी उपाधियां थी? 99 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है राजा के पुत्र, दूसरा ऑप्शन है धनी भूस्वामियों, तीसरा ऑप्शन है सेना का सेनापति और चौथा ऑप्शन है राजा के मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? 100 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद और दूसरा है सैयद अहमद खान, तीसरा है खान अब्दुल गफ़ार खान और चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो 100 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ़ार खान। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 101 नंबर,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1916, दूसरा ऑप्शन है सन 1914, तीसरा ऑप्शन है सन 1910 और चौथा ऑप्शन है सन 1912। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सन 1916 में। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 102। ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 1076, दूसरा ऑप्शन है 1028। तो 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1028। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला 103 नंबर प्रश्न है। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया? 103 नंबर प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इसमें यह पूछा गया है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 1856 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1845 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1838 में, चौथा ऑप्शन है सन 1859 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सन 1856 में। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला है प्रश्न संख्या 104। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? 104 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है मंगलेश प्रथम, तीसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य चतुर्थ और चौथा ऑप्शन है कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो 104 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला है प्रश्न संख्या 105। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, दूसरा ऑप्शन है बरार, तीसरा ऑप्शन है बंगाल, चौथा ऑप्शन है कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब होगा बंगाल। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 106। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए कौन से सन में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मई 1918, दूसरा ऑप्शन है मार्च 1918, तीसरा ऑप्शन है मई 1919 और चौथा ऑप्शन है मार्च 1919। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मार्च 1919। यानी कि खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 107। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। तो इसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो यह कौन सा इलाका था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है लुम्बिनी और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। तो 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र।
और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 108। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है बम्बई विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है पंजाब विश्वविद्यालय। तो 108 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बम्बई विश्वविद्यालय। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 109। किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है फाहियान, दूसरा ऑप्शन है ह्वेनसांग, तीसरा ऑप्शन है यिजिंग और चौथा ऑप्शन है कांगसेंग। 109 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 110। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1853 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1848 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1850 में और चौथा ऑप्शन है सन 1852 में। तो 110 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सन 1853 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत सन 1853 में झांसी का विलय किया था। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 111। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? 111 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अमीनटास तृतीय, दूसरा ऑप्शन है फिलिप द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर और चौथा ऑप्शन है अमीनटास द्वितीय। तो 111 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और यह 11 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है 112। अगला 112 नंबर प्रश्न है गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1933, दूसरा ऑप्शन है सन 1935, तीसरा ऑप्शन है सन 1931 और चौथा ऑप्शन है सन 1929। 112 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी इरविन समझौते पर कौन से वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। हम इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।